अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीब इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए कुछ अर्ज़ करने से कबल हम सब मिलकर सारी कायनात के आका रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अकीदत व मोहब्बत में डूब कर दुरूद व सलाम का नजराना अकीदत पेश करें। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल एहसान, उसका शुक्र, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए बंदगी की जाए हक अदा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने हमें इतने फितने के दौर में जहाँ हर तरफ गुनाह ही गुनाह के बाजार गर्म है, हम सारी चीज़ों को ताक करके छोड़ करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने उसके मुकद्दस घर में हाजिर हैं। ये हमारा कोई कमाल नहीं है कि कोई सोचे कि मैं आ गया तो मेरा कमाल है। ये कमाल अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की रहमत है। वो जिसे चाहता है अपने रसूल की और अपने जिक्र की तौफीक देता है। इसमें अल्लाह अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अल्लाह का। ये ना समझना कि मैं आता हूं तो मैं कमाल करता हूं, नहीं, हमारी कोई हैसियत और औकात ही नहीं। वो तो उसका फजल है कि वो हमें हजारों लाखों करोड़ों में चुन लेता है। इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मौला तेरा करम है। जिस तरह अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो आदम को, तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए। इब्लीस खड़ा रहा, इब्लीस खड़ा रहा, उसने सजदा नहीं किया। फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म माना और सर में सजदे में चले गए। सजदे से जब फरिश्ते उठे, देखा इब्लीस खड़ा है। फरिश्तों ने फौरन दूसरा सजदा कर दिया, ठहरे नहीं, फौरन दूसरा सजदा कर दिया। जब दूसरा सजदा सर करके सर उठाया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, पहला सजदा तो मेरे हुक्म से था, तुमने दूसरा सजदा क्यों किया? मैंने तो एक ही सजदे का हुक्म दिया था, तुमने दूसरा क्यों किया? फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला पहला तेरे हुक्म का था, तेरा हुक्म था तो हमने किया, और दूसरा सजदा हमारी तरफ से तेरे शुक्र का है कि तूने तौफीक दी तो हमने सजदा किया, नहीं तो हम इब्लीस जैसे हो जाते। तेरा शुक्र था, तूने हमें इब्लीस नहीं बनाया, हमें मुकर्रम ही रखा, इज्जत दी, हमें तौफीक दी कि हमने सजदा कर लिया। तो सूफिया फरमाते हैं, जब तुम्हें सजदे की दौलत मिल जाए और तुम्हें यहाँ आने की तौफीक मिल जाए तो कभी कभी शुक्राने के तौर पर अलग से 2 रिकात नमाज नफल अदा कर लिया करो। मौला तेरा शुक्र है, तूने हमें बेनमाजी नहीं रखा, तूने हमें आवारा नहीं रखा, तूने हमें आने की तौफीक दी और तूने हमें सजदे की तौफीक दी। तो कभी कभी ये भी कर लिया करें, शुक्र का अलग से सजदा कर लिया करें, जिससे फायदा हो। हजारों करोड़ों लोग घूम रहे हैं,
कोई गुनाह में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, मस्त है सब, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल के जिक्र में मस्त हैं, उसकी रहमतों में नहा रहे हैं, उसकी फजीलतें अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाज़िल ना, दुरूद पढ़ता है तो रहमत नाजिल होती है। और यहां बैठो कुछ करो ना करो वैसी रहमत नाजिल होती रहती है। तो ये अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी। मैंने कुरान मुकद्दस की मुकद्दस आयत जो 12 तिलावत की जाती है और की जाती रहेगी, ये ऐसा मौजू है कि इसी में कामयाबी की जमानत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या है लोगों, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। हमें आवारा नहीं छोड़ा, हमें यहूद नसारा काफिर मजूसी नहीं बनाया, हमें मुसलमान बनाया। पहले तो इंसान बनाया, उस पर अल्लाह का शुक्र है, फिर मुसलमान बनाकर हुजूर का उम्मती कर दिया, उस पर भी अल्लाह का शुक्र है। तो मुसलमान है तो पाबंदी है, तो कोई और मजहब होगा जहां कोई पाबंदी नहीं है, आजादाना जिंदगी है, क्योंकि उनके लिए आखिरत नहीं है, हमारे लिए आखिरत है, फिर जन्नत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान पर खात्मा हुआ तो। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है कि अगर मेरे नबी की जिंदगी पर, मेरे नबी की जिंदगी के मुताबिक जिंदगी अपनाओगे तो कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी, अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। आज पूरी दुनिया में हम देख हालात हाजरा क्या है, आज मुसलमानों के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। पूरी दुनिया, हमारे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कुफ्र इकट्ठा है, हर जगह मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। मस्जिदें, मदरसे, खानकाएं हर तरीके से दबाया जाए। याद रखना, मैं बारहा ये बात कहता हूं, वो कोई बड़ी बात नहीं, कोई कमाल नहीं कर रहे हैं, वो कोई बहादुरी नहीं कर रहे हैं। वो सोचते होंगे हमने मुसलमानों को दबा लिया, मस्जिदें तोड़ दी, मदरसे तोड़ दिए, खानकाहों को गिरा दिया। वो समझ रहे होंगे कि हम बहुत बहादुर हैं। बहादुर वो नहीं, कमजोर हम हैं, कमजोर हम हैं। हमारे अंदर कमी है, हमारे ईमान में कमी है, हमारे इस्तिकामत में कमी है, क्योंकि हम अपने दीन पर नहीं चलते। नहीं तो तारीख उठाकर देख ले, इस्लाम की पहली जंग आप देख ले, बगैर हथियार के भी हजारों पर मुसलमानों ने फतेह हासिल की। वो इंसान की ताकत नहीं थी, वो ईमान की ताकत थी, वो कुव्वत थी कि अल्लाह ताला ने आसमान में फरिश्तों को नाजिल कर दिया, बगैर हथियार के जीत गए। नबी करीम सल्लल्लाहु, वजह क्या है आप देखें, आज पूरी दुनिया में लोग इस्लाम से नफरत नहीं कर रहे, लोग मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखते, हुजूर मक्का में पैदा हुए, वहीं परवरिश पाई, 40 साल आप नबी तो थे ही, जब कुछ नहीं था, जब भी नबी थे। चालीस साल काफिरों के दरमियान आपने जिंदगी गुजारी, 40 साल। कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईमान वाला नहीं था, थे लोग दीन इब्राहिम पर अमल करने वाले थे, जो बुत की पूजा नहीं करते, बज़ाहिर वही से कोई मुसलमान। 40 साल हो गई, उम्र आपकी 40 साल हो गई। अब अल्लाह तबारक व तआला ने, और
40 साल में हुजूर ने काफिरों के दरमियान जिंदगी गुजारी और पूरे अरब में ये शोर था, ये चर्चा था कि एक अरब में एक इंसान ऐसा आया कि पूरे अरब, पूरा कुफ्र एक जबान बोलता था कि मोहम्मद जैसा पूरे अरब में कोई नहीं। जब ऐलान नबूवत का वक्त आ गया, हुजूर ने ऐलान नबूवत किया अल्लाह के हुक्म से कि महबूब अब आप कह दे लोगों से कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं। हुजूर ने सारे अरब को जमा किया, दावत की, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अरब वालों को, और जमा करके हुजूर ने सबसे पहले, देखिए तबलीग, एक तबलीग होती है वो खामोशी से होती है, उसमें आपको कुछ करना और कहना, उसमें आपको कहना नहीं पड़ता। तबलीग हो जाती है, लोग मुसलमान हो जाते हैं, और एक तबलीग होती है कहना पड़ता। तो हुजूर ने अपनी जिंदगी गुजारी 40 साल काफिरों के दरमियान, मगर आप कोई रिवायत उठाकर नहीं देखेंगे, किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा कि कभी किसी काफिर ने हुजूर की 40 साल जिंदगी पर कभी नुक्ता किया हो, कभी एतराज किया हो कि फला दिन मोहम्मद ने ऐसा किया माज़अल्लाह, या वैसा किया, या ऐसा किया। सिवाय तारीफ के काफिरों के जबान से दूसरा जुमला नहीं। जब हुजूर का नाम आता था तो काफिरों के दरमियान, काफिरों की जबान तारीफों से भर जाए, तारीफों के पुल बांध दिया करती है। सब तारीफों के पुल बांध दिया कि क्या बात करना उनकी, वो तो सादिक हैं, अमीन हैं, ऐसे हैं, तारीफ करते। तो हुजूर ने 40 साल गुजारी। अब दावत की जब ऐलान हो गया, ऐलान होने का वक्त आया तो हुजूर ने जमा किया। अब देखें तबलीग का अंदाज देखें, हुजूर ने सबसे पहले, हुजूर की लोग इज्जत करते थे, हुजूर की लोग, काफिर लोग इज्जत, जब जानते थे कि ये बुत के आगे सर नहीं झुकाते, सब देखते थे हुजूर की जिंदगी, ये लोगों की मदद करते थे, खुद मेहनत करके गरीबों की परवरिश करते थे, इनकी जिंदगी अखलाक अच्छा था, जबान अच्छी थी। काफिर हुजूर की इज्जत करते थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये नबी है, क्योंकि ऐलान हुआ ही नहीं था, हुजूर ने बताया ही नहीं था, नहीं पता था इन्हें। बस ये है कि अरब में एक इंसान ऐसा पैदा हुआ। पता तो 40 साल के बाद लगा जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाया। अब हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों बताओ। पहले ये नहीं देखिए, हुजूर ने ये नहीं कहा, जब हुजूर अल्लाह ने फरमाया महबूब सबको जमा ऐलान नबूवत करो, तो हुजूर ने ये नहीं कहा अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह की इबादत करो, ये नहीं कहा। सबसे पहले हुजूर ने ये जुमला कहा, तुम मेरे ताल्लुक से क्या कहते हो? मेरे ताल्लुक से ऐ लोगों, अरब के लोगों, कुरैश के लोगों, रहने वालों, तुम मेरी जात के ताल्लुक से क्या अकीदा रखते हो, क्या कहते हो? हुजूर ने सबसे पहले अपनी जात को बनवाया। तो अरब के लोगों ने एक जबान होकर वही कहा जो कहते आए कि आप तो अमीन हैं, सादिक हैं, सच्चे हैं, अच्छे अखलाक, आप लोगों की मदद करते हैं, आप दरगुजर करते हैं, आप रहम करते हैं, सारी खूबियां हुजूर की गिना। कभी किसी ने कोई नुक्ता नहीं निकाला। ऐब होगा तो निकलेगा। कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, ऐब होगा तो निकलेगा। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने का तेरा आस्था। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए कर न पाया, तुझे एक ने एक बनाया।
तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह की जात एक है, दूसरा कोई नहीं। मुस्तफा को बनाया, दूसरा कोई नहीं। ऐ मोहम्मद, पूरे अरब में आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है। ये पूरे अरब का दावा है। हुजूर ने फरमाया मेरी हर बात मानोगे? कहा आप तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, तुम मानने क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, हमने आपको कभी झूठ बोलता नहीं देखा। कहा अगर मैं कहूं पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तुम मानोगे? कहा बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि आप जो कहते हैं वो सच कहते हैं। कहोगे मानो? कहा बिल्कुल मानेंगे। तो सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं अल्लाह का रसूल हूं। आज मैं ऐलान नबूवत करता हूं। अल्लाह एक है, उसी की बंदगी करो, उसके सिवा तमाम माबूदाने बातिल उनको छोड़ो, अल्लाह के आगे सर झुकाओ और मेरा कहा मानो, मेरे तरीके पर चलो, मैं अल्लाह का नबी। इतना कहना था कि वहां से फिर इंतशार हुआ, काफिर भड़क गए। अब वो एक अलग मौजू है कि क्या हुआ, किन लोगों ने ईमान लाया नहीं लाया, अलग। बताने का मकसद ये है कि हुजूर ने पहले अपनी जात को मनवाया। वही हाल लेके हुजूर नक्शे कदम पर चलते ख्वाजा गरीब नवाज आए हिंदुस्तान। बड़ी बड़ी फौजें आई, लोग हजारों लाखों की तादाद में फौज लेकर हिंदुस्तान पर कब्जा करने आए, मगर हिंदुस्तान के लोगों को, बादशाहों को हरा न सके, मुंह की खाई और चले। हुजूर ने बशारत दी, मोइनुद्दीन तुम्हें यहां नहीं रहना है, तुम्हें हिंद की सरजमीन पर जाना है और वहां दीन का डंका बजाना है, दीन को फैलाना है। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, चंद एक मुरीदीन थे, हाथ में कुरान, मुसल्ला, चंद एक मुरीदीन अपने इलाके से चलते हिंदुस्तान आए। लोगों ने पूछा बाबा किधर का इरादा है? कहा हिंदुस्तान जाना है। कहा हम हजारों लाखों की फौज लाए और हम हार गए, आप क्या करेंगे? तो 4-10 लोगों को ले जाएंगे, वहां क्या करेंगे? आप वहां कैसे जीत हासिल करेंगे, कैसे फतेह करेंगे? कहा मुझे जाना है, मुझे बशारत हुई अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तुम्हें जाना है तो जाना है, अब जो होगा वहां देखा जाए। जब हिंदुस्तान आए तो परेशानियों का दौर शुरू हो गया, लोग सताने लगे, परेशान करने लगे, रहने नहीं देते थे। आप सुनते रहते हैं वाकयात। अगर ख्वाजा गरीब नवाज आकर भी ये नहीं कहा ऐ लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल को मानो, मैं ये हूं मैं वो हूं, उनके दरमियान रहे सीधी सादी जिंदगी, हुजूर की जिंदगी, हुजूर के जैसे बैठना उठना, सुन्नत, तिजारत, सारी तौर तरीके हुजूर की तरह। कुछ लोगों को अच्छा लगा, बाबा तो बड़ा अच्छा है, अच्छी बात करता है, कभी किसी की बुराई नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता, कभी फरेब नहीं करता, चलना चाहिए। लोग आते थे मजलिस में, कभी एक आया बातें सुनता, उठकर जाता तो दूसरों को लाता। अरे यार हिंदुस्तान में वो जो बाबा आए हैं उनकी बात सुनना चाहिए, बहुत अच्छा बोलते हैं, कभी किसी की बुराई नहीं करते, दुश्मन अच्छी बात करते हैं, हुस्न सुलूक अच्छा है, कोई भी मजहब का जाए तो कोई बात नहीं है। एक जाता दूसरे को लाता, 2 जाते तीसरे आते, 10 जाते 20 आते, 40 जाते 100 आते, ये सिलसिला यहां तक हो गया।
कहा नहीं, खामोश तबलीग है, बस तरीका। उलमा फरमाते ऐसे करते 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 90 लाख से 95 लाख लोगों को आपने मुसलमान कर दिया। आज हिंदुस्तान में ये जो बाहर आप देख रहे हैं ना, ये ख्वाजा गरीब नवाज का करम है। बताने का मेरा मकसद ये है, मैंने पहले कहा ना, लोग इस्लाम से नफरत नहीं करते, लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों के झूठ से नफरत करते हैं, उनके फरेब से नफरत करते हैं, उनके धोखे से नफरत करते हैं, उनके अखलाक से नफरत करते हैं, उनकी जबान से नफरत करते हैं। आप बताएं ना, किसी भी काफिर से आज पूछो कि तुम मुसलमानों के ताल्लुक से क्या राय रखते हो, क्या कहते हो उनके ताल्लुक से, वो कहेंगे अरे मुसलमान तो धोखेबाज है, झूठ बोलता है, फरेब करता है, चोरी करता है, मारदार करता है, जबान दराजी करता है, गाली देता है, इनसे तो लेन देन नहीं करना, इनसे तो दूर ही रहो, ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है। सुने ना आपने, सुनते ना आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारी तारीफ नहीं हो रही है, हमारी बुराइयां हो रही हैं। और वो कोई गलत तो नहीं कह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही वो बयान कर रहे हैं। हमारी वजह से इस्लाम को नुकसान हो रहा है। हुजूर की जिंदगी देखें, सहाबा की जिंदगी देखें, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी देखें, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी देखें, कि लोग हुजूर को देखते और देखकर मुसलमान हो जाते हैं। हुजूर कहते भी नहीं को मानो अल्लाह को, मुझको हुजूर का कैरेक्टर और हुजूर की किरदार, हुजूर का किरदार और हुजूर की जबान लोगों को इस बात पर आमादा करता था कि नहीं, इस्लाम को मानना चाहिए। यही एक सच्चा मजहब है। सहाबा की जिंदगी देख देख कर लोग मुसलमान हो जाते थे, बुजुर्गों की जिंदगियों को देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे, यहां तक कि 90 लाख लोग मुसलमान हो गए ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को देखकर। आज हमारा सगा भाई, हमारा सगा बाप, सगी बहन, सगी माँ, हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार हमसे मुतासिर नहीं है। अरे फलाना तेरा रिश्तेदार, अरे उसकी तो बात ही मत कर मेरे सामने। ये तुम्हारे सामने वो बोलता है, वो तुम्हारे सामने उसकी बात मत कर मेरे से। अरे अबे मेरे भाई की बात मत कर मेरे सामने, वो तो ऐसा है। अरे हमारे अहले खानदान हमसे मुतासिर नहीं है। आज हमारे अखलाक इतने खराब हो चुके हैं, हमारी जबान इतनी खराब हो गई है, हमारा किरदार इतना खराब हो गया है, हमारा रवैया एक दूसरे से इतना बेकार हो गया है कि आज हमारा बाप हमसे खुश नहीं है, मुतासिर नहीं है, हमारा भाई, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी हमारी बुराई करता है, हम उसकी बुराई करते, वो हमारी बुराई करता है। तो काफिर कहां से मुतासिर होगा? हम अपने आप को मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं, तो काफिर हमसे कहां से मुतासिर होगा? कहां वो दीन के करीब आएगा? क्या हम झूठ नहीं बोलते? हम धोखा नहीं देते? हम बस ज़बानी नहीं करते? हम गालियां नहीं देते? हम लफड़े झगड़े नहीं करते? सारी खराबियां आज हमारे अंदर। अमानत में खयानत नहीं करते। आज अगर मैं कुछ पैसा बचा कर रखूं, तो मैं जब पैसा बचा कर रखूं ना, तो अपने बाप को भी नहीं दूंगा, अपने भाई को भी नहीं दूंगा, अपनी माँ अपने बहन को भी नहीं दूंगा। मैं जाऊंगा बैंक में जमा करूंगा। क्यों यार? बाप को देते रखेगा? नहीं, भरोसा नहीं, वक्त पर नहीं मिला तो
अमानत में खयानत हो गई, कभी खर्चा कर दिया। भाई भाई की तो बात ही नहीं करना, वो तो जब लेगा तो देगा ही नहीं। मां बने किसी की बात मत कर, बैंक में सेफ है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? बताइए आप। वही बात करूंगा जो हो रही है बात आज हमारे दरमियान। हम किसी का लेते हैं तो फिर वापस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लोग डायरेक्ट बैंक में पैसा रखते हैं, यकीन नहीं, भरोसा नहीं, भाई ये नहीं देगा। हुजूर की जिंदगी देखें, लोग हुजूर के पास अमानत रखते थे। मोहम्मद हमारी अमानत है, जानते थे दुनिया इधर की उधर हो जाएगी मगर हमारी अमानत कहीं नहीं जाएगी। आज तुम अपने भाई के पास या मेरे पास कोई रख के देखे, बोले यार बस में गुलशन तैयबा में तकरीर करते हैं, इमामा बांधते हैं, सब कुछ अच्छा है, इनके पास पता चला कि वो दिया तो बहुत अच्छा, ठीक है, जब लेने आएगा तो यार खर्चा हो गया, अरे यार ऐसा हो गया, वो बीमारी आई। बोले यार देखो अब ऐसे लोग के ऊपर भरोसा उड़ गया, फिर किसके बैंक में रखो सबसे अच्छा है। हकीकत है एकदम। आज जाहिल के आलिम सब इसमें मुलव्विस हैं, हम भी इसमें मुलव्विस हैं। हुजूर की जिंदगी देखें, दुश्मनी होने के बाद भी ऐलान नबूवत हो गया, लोग दुश्मन हो गए। हुजूर की तबलीग शुरू, इधर प्लानिंग शुरू मारने की, हुजूर को खत्म करना है माज़अल्लाह। ना रहेंगे, ना इनका दीन रहेगा, ना मजहब रहेगा। मगर फिर भी मोहम्मद हमारी अमानत है। दुश्मनी है 36 का आंकड़ा, सुन लो 36 का आंकड़ा है, फिर भी अमानत मोहम्मद हमारी अमानत है, रख लो। दुश्मनी होने के बावजूद भी जानते थे ये ऐसा इंसान है कि दुश्मनी होने के बावजूद ये हमारी अमानत में खयानत नहीं करेगा, ये माल में गजब नहीं करेगा, और ये कभी तो झूठ बोलते ही नहीं। दुश्मनी होने के बावजूद भी दुश्मन हुजूर के पास माल रखते थे। आज एक दोस्त से नहीं रखता माल, बोले नहीं भाई दोस्ती अपनी अपनी, बाकी वो सब अलग। एतमाद भरोसा किसी पे नहीं, दोस्ती है ठीक है, माल की दोस्ती नहीं है कि नहीं? ऐसा इसके वजह से आज ना दीन को नुकसान हो रहा है, हमारी वजह से दीन को नुकसान। लोग दीन के करीब नहीं आ रहे, खाली मुसलमानों के कैरेक्टर को देख रहे हैं, किरदार को देख रहे हैं, तो भाग रहे, बोले मुसलमान ऐसा तो नहीं, ऐसे दीन में आना नहीं, ऐसे मजहब में आना। मगर दीन फैल रहा है, दीन फिर भी बढ़ रहा है। पूरी दुनिया का जायजा ले लो, जितनी रफ्तार से इस्लाम बढ़ रहा है, कोई मजहब नहीं बढ़ रहा है। लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, कोई मजहब को कबूल नहीं कर रहे हैं। क्यों? पहले का दौर था, लोग हुजूर की जिंदगी देखकर, सहाबा की जिंदगी देखकर, बुजुर्गों की जिंदगी, कुरान नहीं पढ़ते थे वो, हदीस नहीं आती थी उनको, कुरान नहीं आता था, वो बुजुर्गों की जिंदगी को, सहाबा की जिंदगी को, हुजूर की जिंदगी को देखते थे और मुसलमान हो जाते थे। बोले यही मजहब ऐसा अच्छा है। जब गुलाम का कैरेक्टर और किरदार इतना अच्छा है तो आका का कैरेक्टर किरदार कितना अच्छा होगा। जब सहाबा का कैरेक्टर इतना है तो सहाबा के नबी का कैरेक्टर और किरदार और जबान कितनी अच्छी होगी। लोग देख देख कर मुसलमान होते थे और आज भी लोग मुसलमान हो रहे हैं, मगर आज लोग पढ़कर इस्लाम को मुसलमान हो रहे हैं। आज अंग्रेज पढ़ रहे हैं इस्लाम को, वो कुरान को पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हदीसों पर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मुसलमान हो रहे हैं। मुसलमानों को देखकर तो कोई भी आज मुसलमान नहीं होगा। हमारे रवैये, हमारी जबान, हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार, हमारी तिजारत, हमारा लेन देन, हमारा सुलूक, इल्ला माशाअल्लाह। लोग आज हमसे नफरत करते हैं हमारी अमल की वजह से। और इमाम हुसैन की भी कुर्बानी इसी वजह से हुई।
आपकी जंग में यजीद से कोई झगड़ा नहीं था, यजीद के अमल से झगड़ा था। यजीद की जबान, यजीद का कैरेक्टर, यजीद का किरदार, ये इतना खराब था। आज वही कैरेक्टर हमारा है, वही किरदार यजीदी हमारा। नाम हुसैनी है, काम यजीदी है। शराब वो पीता था, जिना वो करता था, बेहयाई वो करता था, बदमाशी वो करता था, नमाजों को वो तर्क करता था। मैं सवाल करता हूं, आज हुसैनियों में ये सारी बुराइयां हैं कि नहीं हैं? शराब हम पीते हैं, बेहयाई हम करते हैं, चोरी हम करते हैं, धोखा हम देते हैं, अमानत में खयानत हम करते हैं, गालियां हम देते हैं। उसी के खिलाफ इमाम खड़े हुए और पूरे खानदान को कटा दिया। आज सारी यजीद की बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं, सारी बुराई। इस वजह से आज इस्लाम को नुकसान हो रहा है। आज फिर भी वो मजहब है, ये बढ़ेगा ही, मगर लोग पढ़ रहे हैं इस्लाम को, पढ़ पढ़ कर मुसलमान हो रहे हैं। आप मुसलमानों, हमें आपकी जबान पर और आपके वादे पर भरोसा है, कहीं आपका पैसा नहीं जाएगा। जब सामने वाले ने इतना कह दिया, भरोसा है, तारीख दी 28, 26 को पेमेंट पहुंच गया, 26 को पेमेंट पहुंच गया। वारे मुसलमान, सेठ और माल लगेगा तो कहना, नहीं लगेगा तो फिर ले लेंगे। आज तो बात यह है कि खड़े होने नहीं देते, पहले पैसा लाओ। अरे सेठ नहीं, पहले पैसा लाओ फिर हमसे बात करना, वरना बहुत व्यापारी, निकलो यहां से। आज मुसलमानों को खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। जानते हैं ना, ये लेंगे तो पहले इनकी नीयत खराब होती। पहले जब ताखा कोम आता था, पहले चिल्लर कोम बच जाता था, चिल्लर बच जाता था, थोड़ा थोड़ा कोम मुसलमान उसको साइड में रखता था। हिसाब किताब हुआ, सेठ इतना चिल्लर, अरे रख ले यार, ये मैं क्या करूंगा, थोड़ा थोड़ा रख लिया। आज तो 10 थैला आता है तो पहले ही नियत होती है कि एक थैला उसको कैसे एडजस्ट करना है, एक थैला तो मारना ही है। पानी मिलाओ, तेल मिलाओ, कुछ ना करो। ये आज हमारे हंसने की बात, हंसो मगर सोचो कि आज लूम के मामला इतने, ये मत कहना कि हुकूमत ऐसी ना हुकूमत। मैं तो ये जुमला बार कहता हूँ, बारहा कहता हूँ, जब अल्लाह देने पे आए तो कोई रोक नहीं सकता, जब अल्लाह रोके तो कोई दे नहीं सकता। ये किसी हुकूमत के हाथ में नहीं है लेना देना, ये रिस्क देना उसका वादा, उसकी बात है। आज तो पहले ही गायब करने की नियत बना लेते कि एक ताखा गायब होगा, एक थैला गायब करना है, दिन रात उसी में लगा रहे हैं। इस्लाम को नुकसान हो रहा है। काफिर हमसे बस जान हो गए, नहीं यार ये तो वादा करता है तो कभी देता ही नहीं। करोड़ों अरबों आज लोगों की जिंदगी देखो तो पारसा बने बैठे हैं, हाजी हैं, नमाजी हैं, 10-10, 6-6, 8-8 उम्रा कर लिया, 2-2 हज कर लिया, पता चला करोड़ों का गबला करके मार के बैठे हैं। ये हाल है हमारा। आखिरी बात, अपनी जिंदगी में देखें, इस्लाम बढ़ेगा कब, इस्लाम फैलेगा कब? और ये जो दुश्मन है हमारे, हमसे खुश कब होंगे, हमसे राजी कब होंगे? जब हमारी जबान अच्छी हो जाएगी, हमारे कैरेक्टर अच्छे हो जाएंगे, हमारे किरदार अच्छे हो जाएंगे, हमारा लेन देन अच्छा हो जाएगा, हम वादा वफा करने वाले होंगे। आज जबानें हमारी कितनी अच्छी, अल्लाह माशाअल्लाह, जबान खुलती है तो सिर्फ गाली निकलती है। छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तो हाजी पाजी को भी यही हाल है। अभी हम यहाँ बैठे ना, बाहर निकले झगड़ा हुआ, सब कर डालेंगे। अरे परसों सारे नमाजी बोला कैसे, ऐसी ऐसी गाली हाजी देता है, नमाजी देता है, क्या बोले? छोटे छोटे बच्चे हमारे गाली देते, सलाम दुआ क्या है पता ही नहीं, गालियों से बात होती है। ये हमारे कैरेक्टर है, ये हमारी जबान है। कैसे लोग, हमारा अपना मुतासिर ने काफिर कैसे मुतासिर होगा? जबान पर कंट्रोल करो, गालियों पर कंट्रोल करो,
बुरी बातों से कंट्रोल करो। देखो कैसे लोग हमारे करीब नहीं आते यार, पहले कैसे थे करीब, पहले लोग हमसे क्यों मोहब्बत करते थे, क्यों हमसे ही लेन देन करना क्यों चाहते थे, कि बोले माल मुसलमान के पास है तो सेफ है, कहीं और हमें भरोसा नहीं है, मुसलमान के पास है तो सेफ रहेगा। और आज कहते हैं किसी से भी धंधा करो मगर मुसलमानों से ना करो। आखिरी बात, एक शख्स है, तारीफ हो रही है उसकी हुजूर के सामने, फला ऐसा फला वैसा। फिर उतने में वो आया, हुजूर के सामने उसकी तारीफ हो रही थी, तो हुजूर ने फरमाया जो लोग तारीफ कर रहे थे, बताओ क्या उसकी नमाज अच्छी, उसका रोजा अच्छा, उसकी कुरान अच्छी, सब अच्छा, तुम उनके, हुजूर ने फरमाया अगर किसी को आजमाना हो, किसी को आजमाना हो कि ये अच्छा इंसान है, ये मुत्तकी है, परहेजगार, ये अच्छा इंसान है, नमाज पढ़ने से कोई अच्छा नहीं होता, हज ज़कात करने से कोई अच्छा नहीं होता, उम्रा करने से कोई अच्छा नहीं होता, और तबलीग करने से भी कोई अच्छा नहीं होता। खराबियां सब में हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा। नमाज पढ़ने वाला क्यों गाली दे रहा है, क्यों धोखा कर रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, हज भी किया, उम्रा भी किया, सारी बातें कर रहा है। हुजूर फरमाते किसी को आजमाना हो, किसी को देखना हो कि वो अच्छा है, उसके साथ सफर करो। सफर में अगर वो तुम्हारा इस्तेमाल करता है, तुमसे खर्चा करवाता है, तुमसे काम करवाता है, समझ लो वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर वो तुम्हारी मदद करता है, खुद काम करता है, तुम्हें हेल्प करता है, समझ लो वो अच्छा है। और सबसे बुनियादी बात हुजूर ने फरमाया, किसी को भी आजमाना हो, माल का लेन देन करके देख लो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर माल के लेन देन में वो खरा है इंसान, तो समझ लेना इसकी नमाज नमाज है, इसका रोजा रोजा, इसके हज हज है, इसकी ज़कात ज़कात है। और अगर माल के लेन देन में सही नहीं है, जैसा कि आज हम माल के लेन देन में सही नहीं है, कितनों का बाकी लगा मगर देते ही नहीं, इधर बाकी लगाया उधर गया, उधर लगाया उधर गया, यही जिंदगी रोलिंग घूम रही। अमानतदारी तो है ही नहीं हमारे अंदर, बहुत कम है जो बची है। माल का लेन देन करके देखो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, है ना आज हकीकत। इसीलिए लोग हमसे लेन देन नहीं करते। हमारी जबान अच्छी नहीं है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, जबान अच्छी नहीं, लेन देन अच्छी नहीं, तिजारत अच्छी नहीं, हमारा वादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे दीन को नुकसान। आज लोग बुनियादी बातें जो नफरत कर रहे हैं ना, मैंने कहा ना, दीन से, मजहब से, इस्लाम से नफरत नहीं है उनको मुसलमानों से नफरत है, हमसे नफरत है, जिसकी वजह से वो हमारे करीब नहीं आ रहे। जब हमारे करीब नहीं आएंगे तो हमारे दीन की बात कैसे हमसे सुनेंगे, और दीन के करीब वो कैसे आएंगे। बातें बहुत सारी इंशाल्लाह जिंदगी रही, मौका लगा तो फिर बातें होती रहेगी। बस अपील है, अपनी जबान को संभालो, गाली को 3 तलाक दो और छोड़ दो हमेशा के लिए। जबान पर गाली नहीं होनी चाहिए। एक लुकमा कम खाओ, ईमानदारी का खाओ, लेन देन क्लियर रखोगे तो अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। याद रखना, हराम का माल किसी को बचता नहीं है। हलाल का 1 रुपया भी होगा तो पूरा होगा, हराम का करोड़ भी होगा तो पूरा नहीं होगा। जैसे 4 रूम लेकर भी इंसान 10 परिवार को पालता था, आज 400 रूम लेकर भी परेशान है वो आदमी। 400 रूम लेकर भी परेशान है, बंद है सब। वजह क्या है? खराबी हमारे अंदर है। इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर बातें होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब बातों को सीखकर अमल की तौफीक अता फरमाए। और अपील है, इसी तरह जिस तरह आप आते हैं पाबंदी से आते रहें। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। बयान में जो गलती अल्लाह माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।